Now we are going to discuss section 22 of the CRPC, that is about local jurisdiction of executive magistrates. धारा 22 लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बात करती है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होगा, क्षेत्राधिकार कितना होगा। सबसेक्शन 1 इज सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आप इस बात को क्वालिफिकेशन को भूल जाएं, इसको छोड़ दें, आगे बढ़ें। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम may from time to time define the local limits of the areas। कि डीएम साहब जो हैं वो समय समय पर डिफाइन कर सकते हैं लोकल लिमिट्स of the areas within which the executive magistrates may exercise their powers as are conferable on them by this code। कि जो पावर्स इस कोड ने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को दी हैं वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स उन पावर्स को किन या कितने एरिया पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस बात को समय समय पर डीएम साहब डिफाइन करेंगे। दिस इज द डिस्ट्रिक्ट एंड दीज आर द इट इज डिवाइडेड 1 2 3 4 5 and 6 एरियाज। अब ये बात डीएम साहब डिफाइन करेंगे कि एरिया नंबर 2 में जो एक्स नाम का एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स है दैट शैल एक्सरसाइज हिज पावर्स। कोई जेड नाम का एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स है तो इस बात को डीएम साहब डिफाइन करेंगे कि एरिया नंबर 1 पर जो पावर एक्सरसाइज करेगा दैट शैल बी, या एरिया नंबर 1 पर जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स जुरिस्डिक्शन का राइट रखेगा, क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन जिस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स का होगा एरिया नंबर 1 पर, तो दैट शैल बी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स नेमली जेड। सेम इन द केस ऑफ 3 4 5 and 6। तो इस बात को समय समय पर डीएम साहब डिफाइन करेंगे कि किस एरिया पर और किस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन होगा, या कौन सा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किस एरिया पर अपनी पावर का एक्सरसाइज कर सकेगा। The district magistrate may from time to time define the local limits within which the executive magistrates may exercise all or any of the powers with which they may be invested under the code। कि इस कोड में जो पावर दी जा सकते हैं उनको कौन मैजिस्ट्रेट किस एरिया पर एक्सरसाइज करेगा, ये बात डीएम साहब डिफाइन करेंगे। लेकिन उसके लिए एक क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन क्या है? सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। डीएम साहब डिफाइन तो करेंगे लेकिन वो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होगा, कि फाइनल जो सेइंग होगी दैट शैल बी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अधीन, सब्जेक्ट टू का मतलब अधीन, अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन रहते हुए डीएम साहब डिफाइन करेंगे कि व्हाट शैल बी द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। खैर, सबसेक्शन 2 इज एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मैजिस्ट्रेट मीनिंग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स shall extend throughout the districts except as otherwise provided। इसका मीनिंग क्या है कि जब तक अदरवाइज कोई प्रोवाइडेड का मतलब प्रोविजन, अदरवाइज इस तरह की कोई चीज प्रोवाइड नहीं की जाती
या स्पेशली कोई चीज प्रोवाइड नहीं की जाती, तब तक हर एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का जो जुरिस्डिक्शन है शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। जब तक एक्स नाम के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को यह नहीं बता दिया जाता कि आपका लोकल जुरिस्डिक्शन एरिया नंबर 2 तक लिमिटेड है, कि आप अपनी पावर को नंबर 2 एरिया तक ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर दिया जाता, तब तक एक्स नाम के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर पूरे डिस्ट्रिक्ट पर लागू होगी, एक्सरसाइज होगी। कि एक्स नाम का एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपनी पावर को पूरे डिस्ट्रिक्ट पर लागू कर सकता है, जब तक स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं कर दिया जाता कि एक्स नाम का एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपनी पावर को सिर्फ एरिया नंबर 2 तक ही एक्सरसाइज कर सकता है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, इसका मीनिंग क्या है कि जब तक अदरवाइज कोई प्रोविजन नहीं किया जाता, तब तक द jurisdiction and powers of every executive magistrate shall extend mandatory provision है, shall extend throughout the district, पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उसकी पावर और jurisdiction होगी। एक बार फिर से देख लें आप कि हर एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर और जुरिस्डिक्शन पूरे डिस्ट्रिक्ट पर लागू होगा। उसकी जुरिस्डिक्शन और पावर जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट तक एक्सटेंड करेगी, सेल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। लेकिन इसमें एक क्वालिफिकेशन है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक कि अदरवाइज कोई इस तरह का प्रावधान नहीं बना दिया जाता। और अदरवाइज प्रावधान का मीनिंग क्या है कि एक्स नाम का एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एरिया नंबर 2 तक ही अपना पावर और जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। ये एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मीनिंग है कि अदरवाइज हमने प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन जब तक इस तरह की बात नहीं कही जाती, तब तक एक्स की पावर और जुरिस्डिक्शन थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंड करेगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट पर लागू होगा। I think we have discussed section 22 of the CRPC fully. Enjoy the lecture. Thank you.